दोस्तों ये सवाल बैटरी के कॉम्बिनेशंस पे आधारित है और आप देख रहे हैं 2005, 6, 18 और 20 तक पूछा गया। हालांकि ज़्यादा सवाल नहीं है, आप कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं एक से ज़्यादा बैटरी होती हैं तो बिल्कुल सिंपल नियम है। अगर सीरीज में सेल है तो ईएमएफ जुड़ जाएगा और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो घट जाएगा। और जब ना समझ में आए तो आप केवीएल तो पढ़ ही चुके हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, आप उसको भी सिंपल अप्लाई कर देंगे, काम बन जाएगा। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक 15 वोल्ट की बैटरी है, उसको आपने 10 एम्पियर से और 8 घंटे तक उसको चार्ज किया, बहुत अच्छा किया। फिर उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं 5 एम्पियर करंट से 15 घंटे और उसका जो टर्मिनल वोल्टेज था वो 14 वोल्ट था। आपको इफिशियंसी बतानी, तो आपने कहा भाई साहब इफिशियंसी किसकी बतानी है? जिस भी क्वांटिटी की बतानी हो, कहने लगे आउटपुट कितनी थी। यहां मसला आप देख रहे हैं कि आपके पास V है, आपके पास I है और आपके पास TV है। Am I right? इसका मतलब क्या है कि पावर इज इक्वल टू W/T और पावर होता है V इंटू आई, यानी आपके पास एनर्जी है V इंटू आई इंटू टी। आप एनर्जी दे रहे हैं और एनर्जी निकाल रहे हैं, तो देख लिए भाई साहब कितनी इनपुट एनर्जी आपने दी थी और कितनी आउटपुट एनर्जी उससे आपने ली। और 100% में निकालना है तो आप 100 से गुणा करके परसेंटेज का सिंबल लगा दिए। आउटपुट V कितना बेटा? 14, 5 एम्पियर की करंट, 15 घंटे तक आपने खूब काम लिया उससे। इनपुट क्या दिया था? 15 वोल्ट दी थी 10 एम्पियर पे 8 घंटे था, इंटू 100%। तो सबसे पहले 15 से 15 घटा भाग काट देना, ये हो गया 2, इससे काट दीजिएगा 7, तो ऊपर 700 दिख रहा है, नीचे 8 दिख रहा है। 8 8 64, 9 8 72, तो 8 8 64 8 हो गया, बचा 6 6 6 60, तो 7 7 8 56 हो गया, बचे 4, इतना। राइट? कौन सा सही हुआ बेटा? पहले ही ऑप्शन सही हो गया। तो चीजें देख लिया कीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के सीख जाया कीजिए डेटा को देख के। आइए, इसमें कह रहे हैं कि ये सर्किट है। सर्किट में क्या दिख रहा है? एक बैटरी दिख रही है 18 वोल्ट की और एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 2 ओम का इंटरनल, यहाँ पे 12 वोल्ट दिख रहा है और 1 ओम ये दिख रहा है। कह रहे हैं ये वोल्ट मीटर है, ये कितना नापेगा? तो आपने कहा भाई साहब ये तो 18 वोल्ट की है, am I right? तो अगर हमको ये पता चल जाए कि इस सेक्शन में कितनी करंट बह रही है, am I right? और उस करंट को हम 2 ओम से मल्टीप्लाई करके यहाँ का वोल्टेज निकाल लें, तो 18 वोल्ट में से उतना वोल्ट जो ड्रॉप होगा वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमने आपसे कहा था कि आप सिंपल भी लगा सकते हैं, किरचॉफ भी लगा सकते हैं करंट निकालने के लिए। तो मान लीजिए हम सिंपल निकालना चाह रहे हैं कि ये आई करंट जो है इस लूप में घूम रही है। तो आपने कहा कि भाई साहब हमारे पास ईएमएफ सोर्स कितना है, तो आपने देखा ये इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा है, यानी अपोजिट लगे हैं, सीरीज में नहीं लगे हैं। तो क्या होगा बेटा? घट जाएंगे। ठीक है, हम दोनों से भी आपको करके दिखा देंगे। और रेजिस्टेंस तो जुड़ेंगे ही, 2 + 1 यानी कितना हुआ बेटा? 6/3, 2 एम्पियर की। अगर आप केवीएल पढ़ चुके हैं, सोती सर के नियम पढ़ चुके हैं, तो एक लूप बना लीजिएगा, लूप में डायरेक्शन दे दीजिएगा। एम आई राइट? काम आप जानते ही हैं। देखिए लूप की डायरेक्शन में करंट है इसलिए पॉजिटिव होगी, तो 2 × I हो गया। इधर देखिए लूप इधर जा रही है, करंट भी इस डायरेक्शन में जा रही है, लूप की डायरेक्शन में करंट है तो पॉजिटिव हो गया, 1 × I हो गया। खत्म हो गए दोनों रेजिस्टेंस। इसकी बात कीजिए, देखिए लूप यहाँ से क्या हो रहा है? निगेटिव से पॉजिटिव, तो लूप पॉजिटिव होगी। यहाँ देखिए लूप कहाँ से एंटर कर रही है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही है। तो ये आपने केवीएल से भी लगा लिया, जो सोती सर ने सिखाया है, पीछे सारे लेक्चर्स देख सकते हैं आप। 2 + 1 3 हो गया,
ये 6 हो गया, 2 एम्पियर आ गया। अब देखो बेटा कितना आसान है, ये करंट 2 ओम से पास हो रही है तो कितना हो जाएगा 18 और 2 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, 2 इंटू 2 ओम है, 2 करंट जा रही है, 18 माइनस 4 बराबर 14 वोल्ट। ये वोल्टेज आपको इन 2 पॉइंट के बीच में मिलेगा और यही जो है वो वोल्ट मीटर मेजर कर लेगा। आइए सर देख लेते हैं, 4th इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं साहब, आपके पास 2 सेल हैं, सेम ईएमएफ के हैं, बड़ी अच्छी बात है, सीरीज में लगे हुए हैं, तो लाओ लगाते चलें थोड़ा सा, नहीं तो पता चला सवाल पूरा पढ़ लिया, क्या पूछ रहा था मालूम नहीं। दोनों सेम है, R1 और R2 उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से आपने इन सबको जोड़ दिया है। R1 is greater than R2, ठीक है। When the circuit is closed, the potential difference across the first cell is 0। ओहो, टर्मिनल वोल्टेज यानी वोल्टेज अक्रॉस इतना, वो कह रहे हैं 0 हो जा रहा है जब आपने इससे कनेक्ट कर दिया। वैल्यू ऑफ R बतानी है। चलिए साहब, आपने कहा कि भाई साहब अगर मान लीजिए मेरे इस सर्किट में I करंट बह रही थी, ठीक, तो हम लूप ला ही लगा लें, इसके ही हम लोग एक्सपर्ट हो गए। अब देखिए, आपने कहा आई करंट बह रही है तो क्या रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, 1 2 3 दिख रहे हैं। पहले में देखिए लूप की डायरेक्शन में करंट है कि नहीं है, तो आपने कहा IR1 प्लस, जल्दी में लगा लिया, देख लीजिए लूप की डायरेक्शन में आपकी करंट बह रही है IR2। यहाँ देखिए ये लूप की करंट है, ये लूप है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगा। यहाँ देखिए लूप कहाँ से एंटर हो रही, निगेटिव से पॉजिटिव, तो लूप पॉजिटिव, ई में पॉजिटिव, यहाँ पे भी निगेटिव से पॉजिटिव, इसलिए I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R बराबर 2E। लीजिए साहब करंट आपके पास आ गए। आपने कहा सर इस करंट का हम करेंगे क्या, अरे हमने बड़े काम की चीज है। जैसे ही आप सर्किट को क्लोज करते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे सूरत हाल में ये V0 हो जाता है। किसी भी टर्मिनल वोल्टेज आप जानते हैं V इक्वल टू E माइनस I और R1 है तो ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि आपको I मिल गया। I किसके बराबर, E अपन R1 की, रख दीजिए, बस आपका काम बन गया। E कैंसिल कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो आपने कहा R1 प्लस R2 प्लस R इधर आ जाएगा और इधर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वह R निकालना था तो बाकी सबको इधर ले जाइए, माइनस R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 है कोई, यस, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चीजें बहुत आसान है, कर लेंगे। ये भी बहुत अच्छा है, देखिए 2018 में पूछा गया, लेटेस्ट है। क्या कह रहे हैं कि आपके पास n आइडेंटिकल है, जोड़ दो भाई n आइडेंटिकल। किस में जोड़ना है सर को, सीरीज में ही जोड़ना है। सबको आपने सीरीज में जोड़ दिए। बेटा हम लोग सुबह से शाम पढ़ाते रहते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाते हैं। शॉर्ट सर्किट कर दिया, शॉर्ट का मतलब है कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल, उसे जोड़ दिया। ये आपने n नंबर ऑफ जोड़ दिए। ग्राफ किस किस में खींचना है, I में और नंबर ऑफ सेल में, कोई बात नहीं। करंट निकालो भैया I। आपने कहा I, देखिए सब किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, जुड़ जाएंगे यानी NE हो जाएंगे। रेजिस्टेंस सब सीरीज में है, सीरीज में आप जानते हैं NR हो जाते हैं, कट गया E अपॉन R। ये तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो EMF है वो भी बदल नहीं रहा, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बदल रहा, इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। यानी I जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो नंबर ऑफ n पे नहीं डिपेंड कर रही। मतलब 10 होंगे तब भी आपकी करंट कितनी बहेगी, E अपॉन R।
5 होंगे तब भी कितनी बहेगी बेटा, 5/5 कट जाएगा, E/R बहेगी। 7 होंगे तो 7E/7R, 7E/7R कट गई। करंट हमेशा क्या बनी रही, ER यानी कांस्टेंट। और देखिए नंबर आप बढ़ाते रहे, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी करते रहिए, करंट कांस्टेंट रहेगी। कितनी रहेगी, E/R। मजा आया? तो ऐसे निकाले जाते हैं ये। 2020 में भी पूछा गया है, तो अब भी पूछ लेना भाई साहब, क्या बताना, आई बताना। अरे KVL लगाइए, किसने मना किया, इसी बहाने आप सीख जाएंगे। क्या बनाते थे, लूप बनाते थे। देख लीजिएगा वो किरचॉफ वाला जो हमने पढ़ाया है। अब आप देख रहे हैं कि करंट बह रही है, आई इसमें भी है, इसमें भी आई गई है। तो आपके पास क्या रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, 1, 2, 3 और 2 EMF सोर्स दिख रहे हैं। तो पहले देखिए करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम है तो जुड़ेगा बेटा। करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम है तो जुड़ेगा बेटा। 4 × I किरचॉफ वाली जो है देख लीजिएगा। यहां देखिए निगेटिव से पॉजिटिव, यहां देखिए लूप कहां से जा रही है, इस सेल में निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। एम आई राइट? बस काम बन गया। 2, 4, 6 और ये हो गया 6, इसलिए I बराबर 6/6 यानी 1 एम्पियर। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे सिंपल 10th लेवल पे कि साहब ये और ये देखिए सीरीज में है। सीरीज में कब होते हैं सेल, सीरीज में सेल तब होते हैं जब एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से जुड़ता है। तो जो रिजल्टेंट EMF मिलेगा आपको E1 + E2 क्लास 10th में सीखे थे। ये तो हम लोग ने KVL सीखा था, उसको लगा दिया था। ठीक, तो यहां से कर सकते थे, ये दोनों जुड़ रहे थे तो सर्किट में I निकालना था तो E कितना हो जाता, 4, 2, 6 हो जाता। और रेजिस्टेंस तो देखो बेटा सीरीज में लगे थे, 1, 1, 1, ये हो गया 6, 1 एम्पियर आ जाता। यहाँ पे एक और भी दिखा दें, अगर मान लीजिए ये होता तो क्या होता, ऐसी स्थिति होती यानी अपोजिट होते। ठीक है, तो मान लीजिए ये 4 वोल्ट है, इसको E1 मानिए, इसको E2 मानिए, और ये मानिए E1 इज ग्रेटर देन E2। एम आई राइट? तो अपोजिट डायरेक्शन में यानी ऐसे सूरत हाल में, जिसको आप कह सकते हैं भाई पॉजिटिव पॉजिटिव से, ऐसा कब मिलेगा, लाइक दिस। ठीक, तो अगर E1 E2 से बड़ा है तो क्या कर देगा, ये इसको चार्ज करने लगेगा, नहीं करने लगेगा। जब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर ये बड़ा है तो E1 - E2, तो ऐसा भी आप कह सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि जो मैंने आपको KVL सिखाया है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि किरचॉफ लॉ पे तो आने ही है, इसी बहाने इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप और कॉन्फिडेंटली निकाल लेंगे। इनके और इनके जो बच्चे सीखे हुए हैं ये मेथड, उससे लाख गुने बेहतर सोती सर का KVL रूल है कि सेम डायरेक्शन में करंट जुड़ती है। करंट और लूप की डायरेक्शन सेम होगा तो प्लस होगा और अपोजिट होगा तो माइनस होगा। EMF में हमने क्या बताया कि निगेटिव से जब पॉजिटिव जाओगे लूप, तब EMF पॉजिटिव है, और जब लूप पॉजिटिव से निगेटिव जाएगी तो EMF निगेटिव होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, और बेटा सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो, ताकि हम मेरा मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए हम नए नए अच्छे अच्छे इस तरीके के वीडियो बनाते रहेंगे।